हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना। बाइनरी सॉल्यूशन जो था दो तरह का हम लोग पढ़ लिए थे, एक आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन में जो है हम लोग डिस्टिंग्विश किए थे आइडियल से नॉन आइडियल में। फिर आइडियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, नॉन आइडियल का जो है हम लोग देखें पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। आज हम लोग जो है सॉल्यूशन का जो है इसका न्यू टॉपिक जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग जो है सॉल्यूशन का जो पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन के का चार तरह का प्रॉपर्टी होता है। कॉलिगेटिव का मतलब जो है कॉलिगेटिव जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कॉलिगेटस माने होता है कलेक्टेड टुगेदर। तो सॉल्यूशन के इस चार प्रॉपर्टी को कलेक्ट कर दिए और एक साथ हम लोग बोले क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे चार फिंगर को अगर हथेली का पांच फिंगर है, कलेक्ट करके क्या बोले हम लोग मुट्ठी। मुट्ठी में क्या है पांच फिंगर्स का एनर्जी लेवल है ना, इसका प्रॉपर्टीज है। उसी तरह से कॉलिगेटिव का मतलब होता है कलेक्टेड टुगेदर। कलेक्टेड टुगेदर कलेक्टेड टुगेदर सारे प्रॉपर्टीज को एक साथ अगर बोलना है तो हम लोग बोले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ये नहीं बोलेंगे सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। सीधा बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब जो है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज का सारा डिटेल स्टडी कर चुके हैं। वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम लोग क्या पढ़े वेपर प्रेशर में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद क्या पढ़े इसका फैक्टर पढ़े। इसके बाद हम लोग पढ़े रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ का केस वन, रॉल्स लॉ का केस वन, केस टू, ठीक है। इसके बाद जहां रॉल्स लॉ इन कॉम्बिनेशन विथ रॉल्स लॉ इन कॉम्बिनेशन विथ डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ये पढ़े रॉल्स लॉ में। इसके बाद हम लोग पढ़े क्या है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में हम लोग दो चीज देखे, एक है आइडियल और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, इन दोनों का डिस्टिंग्विश देखें। अब इसके बाद जो है इसका जो है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, इसके बाद इसका हम लोग नेगेटिव डेविएशन देखें। फिर कुछ न्यूमेरिकल देखें एनसीईआरटी का इसमें। अब इसके बाद ये सारा चीज जो है वेपर प्रेशर में आया। वेपर प्रेशर में डेफिनेशन देखें किन किन बातों पर वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है। इसके बाद रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ का केस वन, केस टू, रॉल्स लॉ इन कॉम्बिनेशन विथ डाल्टन्स लॉ। इसके बाद फिर हम लोग देखें बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ये सारा का सारा जो है प्रॉपर्टीज था सॉल्यूशन का। इस प्रॉपर्टी के बाद जो है हम लोग आज देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सारा हम लोग का पढ़ा हुआ है। जिन बच्चों का पढ़ा हुआ नहीं है वो जल्दी से अपना अपडेट कर ले, सिलेबस बहुत लंबा है।
अब देखो हम लोग को यहां पे अब देखना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देखें कि वेपर प्रेशर से सारा चीज आ गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका था इक्वेशन RA0 माइनस PA डिवाइडेड बाई P0 A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और इसी को जो है हम लोग लास्ट तक जब बढ़े तो वेट ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी, वेट ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए, इसको हम लोग डेराइव किए। इसको एकदम अपडेट कर लीजिए ये प्रॉपर्टीज, और इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर जो है ये सारा प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी के आधार पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। यानी सबसे पहले आपको वेपर प्रेशर हर समय अभी काम आएगा। देखिए इसमें भी वेपर प्रेशर काम आएगा। तो डिपेंड किस चीज पे कर रहा था वेपर प्रेशर, एक बार फिर से देख लो। ये हम लोग का प्योर सॉल्वेंट था, मान लो वाटर था, और वाटर में हम लोग ऐड किए क्या है, सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, ऐड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB, जिसको इंडिकेट हम लोग ब्लैक से इंडिकेट किए थे। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ, यहां पे हम लोग बोले थे कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है अपने इनिशियल के रिस्पेक्ट में, अपने प्योर सॉल्वेंट के रूप में, ये प्योर है, प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट है, और ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर हम लोग P0 लिए थे, और इसके लिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA0 बोल दो। इसका वेपर प्रेशर कम था, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो हम लोग यहां पे बोले थे PA जो है लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इसके बाद कितना हुआ, चेंज इन वेपर प्रेशर कितना हम लोग लिए थे, चेंज इन वेपर प्रेशर कितना था, तो PA0 माइनस PA। ये फिगर सारे में भी काम आने वाला है। तो आप देखो कि वेपर प्रेशर किस चीज पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। यहां पे जो है आप देख रहे हो, यहां पे प्योर सॉल्वेंट है, कोई इसमें सोल्यूट नहीं है। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड किए, NB ऐड किए, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। सरफेस पर भाप क्या हो गया, कम हो गया, वेपर कम हो गया। तो इसके द्वारा जो है सरफेस पर क्या हो गया, जो वेपर प्रेशर है, वेपर के द्वारा जो एग्जर्ट किया जा रहा प्रेशर, वो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम। यहां सरफेस पर केवल क्या है, लिक्विड का पार्टिकल्स है, इसलिए इसका वेपर अधिक होगा और प्रेशर यहां पर ज्यादा होगा। इतना हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब देखो इसके आगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इसके पहले देखो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस चीज पर डिपेंड किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सारा का सारा ये प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है किस चीज पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। इसलिए बोले कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल दो बार लिखा गया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट NB, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के नेचर पर नहीं, नेचर पर नहीं, इसके मोल पे डिपेंड कर रहा, और ये 4 टाइप्स का है। अब आगे देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये कुछ खास चीज नहीं है, इंट्रोडक्टरी आइडिया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो चीज हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज से। अब ये 4 प्रॉपर्टीज के बाद पहला प्रॉपर्टी सबसे लार्ज था, अब छोटा छोटा प्रॉपर्टीज, उसके बाद चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। NCERT का कुछ क्वेश्चन और हम बतला देंगे आपको। बुक खरीदे रहिए, नहीं खरीदे हैं अब तक खरीद लीजिए। अपने अच्छे चैनल को, प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक कीजिए,
और खूब जो है पॉज करके डाउनलोड कर लो। उसके बाद जो एक बार में नहीं होता है, डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करके 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद, 2 दिन 3 दिन तक उस पोर्शन को देखो, डाउनलोड कर लो। अब गाना तो डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन पिक्चर डाउनलोड कर लोगे तो थोड़ा सा इसको भी, पढ़ाई को भी डाउनलोड करके जो है उसको रिवीजन करते रहा करो। देखो अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, क्या है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो हम लोग देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी इन दोनों कमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये हम लोग का ऑलरेडी जो है पढ़ा हुआ है कि ये प्योर सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर Pa है, और ये सॉल्यूशन ऐड किए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इसके अंदर हम ऐड किए, तब क्या बना सॉल्यूशन। यहां पर वेपर कम दिखाएंगे जो इंडिकेट कर रहा है कम वेपर की, इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या है, कम है। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी पढ़ा हुआ, अब इसी को हम लोग को हर बार लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मेन ये दोनों कमेंट्स जो है, ये प्रॉपर्टीज जो है आपको ग्राफ से ही पता चलेगा। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, यहां दिखाते हैं। ये यहां इधर टेंपरेचर है, टेंपरेचर, और ये हमारा वेपर प्रेशर है। ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का ये लेवल है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या हम लोग बोलेंगे, 760 mm ऑफ Hg। देखो हर लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, बॉयल करने का अलग अलग टेम्परेचर होगा, मिल्क का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, अल्कोहल का क्या होगा, अलग होगा। हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। अब सबसे पहले होता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन इसी से निकलेगा। हमारे पास देखो ध्यान से देखना, ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। हमेशा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्रेटर रहेगा। मान लो कि ये जो हो रहा है वेपर प्रेशर है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये भी हो रहा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें कि देखते हैं यहां से ओरिजिन है, यहां पर मान लो कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है ज्यादा होगा, तो इसको हम लोग ऊपर दिखाएंगे, ये सॉल्वेंट का है। और वेपर प्रेशर ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये यहां पे P0 A है। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो डिक्रीज है, थोड़ा सा नीचे दिखाएंगे इसको हम, ये लाइन जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये क्या होगा, गर्म ज्यादा होता चला जाएगा, और ये एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये बॉइल्ड हो जाएगा। अब क्या किया, टेम्परेचर इसका बढ़ा है, तो ये वेपर प्रेशर धीरे धीरे पार्शियली, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाएंगे,
पार्शियली को धीरे धीरे को इस कर्व से दिखाया जाता है, इस तरह से। इसका वेपर प्रेशर धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, और इस टेम्परेचर को हम लोग यहां पे वेपर प्रेशर ये टच कर गया, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पार्शियली इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड्स पार्शियली इंक्रीजेज, पार्शियली इंक्रीजेज। ये हो गया प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिख देंगे, समझिएगा प्योर सॉल्वेंट है। ये जो है सॉल्वेंट हो गया या प्योर सॉल्वेंट का, कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट पार्शियली इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड पार्शियली इंक्रीजेज। इस टेम्परेचर को अगर हम नोट किए तो अगर ये मान लो कि अगर ये वाटर है तो ये कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, वाटर होगा। तो एवरीबॉडी नोन दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इज दैट क्लियर? तो धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, इसका मतलब जो है लिक्विड क्या हो गया, बॉयल करना चालू किया। वाटर है तो कितना होगा, 100 डिग्री। वाटर इसलिए ले रहे हैं कि हर बच्चे वाटर से जो है क्या नोन है। अब सॉल्यूशन है, इसमें सोल्यूट ऐड कर दिए। तो सोल्यूट जब ऐड किए तब धीरे 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 हम देखें कि इसका भी टेम्परेचर बढ़ता चला गया, और इसका भी क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ रहा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा, वेपर प्रेशर। अब देखा गया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है इसका अभी भी वेपर प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच नहीं कर रहा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं। जब और टेम्परेचर हम बढ़ाए तो ये धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और जो यहां पर बढ़ता चला गया टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हम लोग नोट कर लेते हैं। ये 100 डिग्री है सेंटीग्रेड। मान लो कि ये जो टेम्परेचर है 102 डिग्री सेंटीग्रेड है, 102 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहां से आया, इसी को हम लोग इस ग्राफ में दिखाए हैं और कहीं नहीं है। ये किसका है, सॉल्यूशन का है। अच्छा, ये लिक्विड जो है मान लो कि ये 1 लीटर है या 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर जो है प्योर सॉल्वेंट है। इसमें हमने क्या ऐड किया हुआ है, सोल्यूट। तो बताओ ये डेफिनेशन किस चीज का हो गया, मोलिलिटी का। मोलिलिटी का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट, पढ़े थे ना। यही मोलिलिटी का क्या था, डेफिनेशन हो गया। यानी कि जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो किस चीज पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन टर्म ऑफ मोलिलिटी। मोलिलिटी को नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के टर्म में इंडिकेट करेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो यहां पे जो डिक्रीज किया यहां पे वेपर प्रेशर किस कारण से, जब इसके अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हम लोग ऐड किए, पढ़ा हुआ है, उससे क्या हो गया, वेपर प्रेशर इसका कम दिखा रहे हैं। अब पार्शियली टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पे पार्शियली मीन्स धीरे धीरे टेम्परेचर जो है हम लोग इंक्रीज करते चले। तो सॉल्वेंट का देखे कि वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होते हुए कहां टच कर गया, 1 एटमॉस्फेयर को। जो ही 1 एटमॉस्फेयर पे टच करेगा वो टेम्परेचर जो होगा कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, टीबी।
अब उसी तरह से सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर इंक्रीज किया जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इसमें हम लोग ऐड किए। अब धीरे धीरे यहां पे देखा गया कि अभी भी वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर नहीं है, तब क्या किए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू इंक्रीज इट्स वेपर प्रेशर अप टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हम लोग हीट और गर्म करेंगे, तब ये क्या हो गया, सॉल्यूशन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच करेगा। इस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहां नॉट नहीं लगाएंगे, ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डिपेंड किस चीज पे किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड किया इन टर्म ऑफ मोलैलिटी। अब जो है यही जो यहां जो हो गया डेल्टा टीबी, जो यही जो अंतर हुआ, तो टीबी यहां पे क्या हम लोग बोल सकते हैं, टीबी इक्वल टू सॉरी डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। अगर मान लो कि ये जो है 102 डिग्री सेंटीग्रेड है और माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब क्या हो गया, ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आ गया, है ना। तो ये डिपेंड किस चीज पे किया, मोलिलिटी पर। और मोलिलिटी को किस टर्म में हम लोग बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के टर्म में मोलिलिटी। क्लियर है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन टर्म ऑफ मोलिलिटी। यानी तो हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा टीएफ जो है, सॉरी डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी, और बोलेंगे डेल्टा टीबी बराबर के बी एम। के बी जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये चीज है। और यहां पर मोलिलिटी का जो फॉर्मूला है उसको पुट कर सकते हैं, क्या यहां पर, के बी इक्वल टू वेट ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज है। अब देखो ये हमारा पूरा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, हम क्या वर्ड बोल रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है। कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर का मतलब हर एक लिक्विड का अपना अपना टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर अलग होता है। इथाइल अल्कोहल का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, क्लोरोफॉर्म का अलग होगा। इसीलिए अब देखो डेफिनेशन, दो कमेंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज ए कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। अलग अलग हर एक लिक्विड का एक डिफिनिट टेम्परेचर होगा एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, उसी समय वही क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ये जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का यही डेफिनेशन हो गया। अब देखो धीरे धीरे क्या हो गया, एक कैरेक्टरिस्टिक वाटर का कितना हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वही सॉल्यूशन जो बना उसका क्या हुआ 102 डिग्री। इसीलिए क्या आया कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। एक डिफिनिट टेम्परेचर पर हर एक लिक्विड का, चाहे सॉल्वेंट बोले या सॉल्यूशन बोले, दोनों को क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। हर एक लिक्विड का एक डिफरेंट टेम्परेचर होगा, और वहां पे क्या हो जाएगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा। वही जो टेम्परेचर वहां पे जो नोट किया जाएगा उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब जो है क्या कहता है, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू ए सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट में जब एडिशन किया गया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लोअर्स इट्स वेपर प्रेशर,
इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। 10 more heat is needed to increase the vapor pressure of the solution up to 1 atmospheric pressure। यहां पर देखो अभी भी 1 atmospheric के नहीं हुआ, तो यहां पर क्या देंगे, एक्स्ट्रा हीट देंगे। यहां पर हम लोग एक्स्ट्रा हीट ऐड करेंगे तब इसका वेपर प्रेशर अप टू 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाएगा, और इसी को बोलेंगे दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। और जो इंक्रीज किया हुआ जो टेम्परेचर है, जैसे 2 डिग्री इंक्रीज किया गया, इसी को बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब जो है देखो, इसी को थोड़ा सा और बड़े में लिख दें, यहां पे इसको मिटा दे, नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट करना। यहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा टीएफ जो है प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन टर्म ऑफ मोलिलिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन टर्म ऑफ मोलिलिटी। और बोलेंगे क्या, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलिलिटी। और मोलिलिटी का डेफिनेशन हम लोग का है केबी वेट ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए। ठीक है, इसको लिखते जाइएगा। अब यहां पे डेल्टा टीएफ क्या है, ये चीज डेल्टा, बार बार टीएफ हो रहा है, सॉरी, टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसी को क्या बोलेंगे, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वेयर केबी जो है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब आपके पास यहां पे वेट ऑफ बी हुआ, तो बी जो है वेट ऑफ सोल्यूट है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मोलर मास एम बी, सब पढ़ा हुआ आपका, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इन ग्राम पर मोल, और डब्ल्यू ए जो है आपका है वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़े थे, मोल, मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी, वो अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, पूरे सॉल्यूशन में ही है। इस चीज को नोट कर लिए, चलो नोट कर लो तो बेटा 1 2। अब देखो, जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर रहते हैं, अब सभी कुछ देख लो, ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। गर्मी के दिनों में कोई बच्चा जो है खाली पेट पानी पी के निकला, और कोई बच्चा जो है खा पी के पानी पिया, और तब जो है वो धूप में निकल रहा है। तो जो केवल वाटर पानी पी के निकला है, उसका बॉडी हीट क्या होगा, जल्दी होगा, उसका बॉडी हीट क्या होगा,
जल्दी होगा। लेकिन जो बच्चे जो है वो सॉल्यूशन खा के निकले, मतलब खाना प्लस वाटर सॉल्यूशन खा के निकले हैं, वो 100 डिग्री पर उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और उसमें जो है 2 डिग्री एक्स्ट्रा जो है गेन करने का पावर होगा। इसलिए घर में बड़े कहते हैं, भले उनको नॉलेज नहीं पता हो, उसका एक्चुअल रीजनिंग नहीं पता हो कि क्या इसका जवाब देना है, लेकिन बोलेंगे दोपहर का समय है, खा पी के खाना खा के निकलो कि लू जो है नहीं लगेगा, सन स्ट्रोक जो है बचोगे उससे। उसका मेन रीजन यही है। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का सेम कंडीशन है, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो डेली लाइफ में फिर उसी तरह से देखो, सारा वही है, वेपर प्रेशर ऑफ, अब इसको समझ गए, इसको मिटा दें, यहां से हटा देते हैं, इसका अब जरूरत नहीं है। अब जो है टेम्परेचर को घटाना है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। यहां से रूम टेम्परेचर लिए हुए हम लोग, फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्या है, वाटर है, वाटर के टेम्परेचर को धीरे धीरे डिक्रीज करो, डिक्रीज करते 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 पता चला यहां पर ये सॉलिडिफाइड हो गया, प्योर सॉल्वेंट जो है ये सॉलिड हो गया। इस टेम्परेचर को हम लोग नोट किए, इस टेम्परेचर को हम लोग अगर नोट किए तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पता चला कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उसी तरह से सॉल्यूशन को है, स्टार्ट कितने से किए थे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब यहां पे सॉल्यूशन के भी टेम्परेचर को धीरे 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 डाउन किए, पता चला अभी इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, 0 हुआ, लेकिन अभी ये सॉलिडिफाइड नहीं हुआ। अब और टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करते हैं तो पता चला यहां पे ये सॉलिड हो गया। तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर मान लो कि -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या किया, डिक्रीज कर गया। अब इसी तरह से देखो कि ठंड में क्या होता है कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स या शरबत लोग नहीं पीता है, लेकिन हाँ ऐसे पार्टी सार्टी में अगर फ्री का मिल गया तो आदमी स्टार्ट हो जाता। फिर क्या होगा, सर्दी लग जाएगा, नाक बह रहा, कान बह रहा, ठीक है, डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो फ्री का चीज किए, खाए पिए और डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए, 500-1000 रुपया आपको लग गया। तो कोल्ड स्ट्रोक वहां पे लग सकता है, क्योंकि आपके बॉडी का वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। जब भी जो है कि आप सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, आइसक्रीम है, पार्टी सार्टी में गए, आइसक्रीम 2 कप 3 कप आपने यूज किया, क्या हो गया, घर आते आते पता चला कि बहुत तेज ठंड लग रहा है, कि सर्दी हो गया, नाक बह रहा है, कान बह रहा है, जहां जहां से सब चीज बह रहा है, ठीक है। अब इस टेम्परेचर को हम लोग नोट किए, ये टेम्परेचर हमारा क्या कहलाया, ये TF नॉट हो गया, क्यों कि ये प्योर सॉल्वेंट का है, और ये 3 डिग्री जो सॉल्यूशन है ये किस चीज पर का है, ये TF का सॉल्यूशन का हो गया। तो वंस अगेन आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से डिक्रीज कर गया, कब, जब इसके अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड किया गया। तो यहां पे अगर डेफिनेशन फिर बोलेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है इज ए कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर when the vapor pressure of liquids becomes equal to vapor pressure of solid। तो यहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड।
ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाएगा, उस समय आपका क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ ये ऑल्सो डिपेंड किया किस पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे इन टर्म ऑफ मोलिलिटी, और इसको बोलेंगे डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ एम, और एम को आप जानते हैं कि कैसे हम लोग लिखते हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ वेट ऑफ सोल्यूट, सारा चीज वही है, ये मोलिलिटी क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए। ठीक है, यहां पे बोलते हैं डेल्टा टीएफ, ज्यादा कौन है, बड़ा टीएफ, टीएफ नॉट है ये 0 डिग्री, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, यही है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और केएफ क्या होगा, वहां मोलल एलिवेशन था, के भी था, यहां पर क्या हो जाएगा, मोलल मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होगा। अच्छा, और जो है डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, और डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट, और एम भी आपको पता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, बस यही था आज का लेक्चर। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।